नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हर बेटी अपने माता पिता के लिए बहुत ही भाग्यशाली और प्रिय होती है। साथ में यह भी माना जाता है कि जी घर में लड़कियां होती है वहाँ साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। स्त्री के बिना कोई घर नरक के समाज दिखाई देने लगता है। एक स्त्री ही घर को स्वर्ग बनती है और इसी कारण से हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी का दर्ज दिया जाता है। प्रत्येक स्त्री घर की वो किरण होती है जो घर को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। स्त्रियों के कारण ही घर का उदय होता है और परिवार के सदस्य उन्नति करने लगता है। शास्त्रों में स्त्रियों को घर का ऊर्जा स्रोत माना गया है। स्त्रियों के कारण ही परिवार के प्रत्येक सदस्यों को ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे संसार चलायमान रहता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर किसी घर में बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। इस प्रकार विवाह के पश्चात जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्ज दिया जाता है। दोस्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली तथा भाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं है तथा उनके लक्षणों के बारे में बताया गया है जो एक स्त्री को उनके माता पिता प्रेमी पति हर परिवार के लिए भाग्यशाली बनाता है। अर्थात जिस स्त्री के अंदर ऐसे लक्षण तथा उनके अंगों पर इस प्रकार की चिन्ह आदि दिखाई देते हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि वह स्त्री उसके परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। स्त्रियों के माथे पर, अंगों पर, हथेली पर, गर्दन पर, पाँव पर आदि प्रकार के स्थान पर विविध प्रकार की चिन्ह प्रकट होते और यह चिन्ह जन्म से ही दिखाई देने लगता है। जिनसे यह समझ में आता है कि वह स्त्री अत्यंत शुभ है। प्राचीन काल में विवाह से पूर्ण सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों को देखा जाता था जिस कारण से पता चला था कि श्री अनुभव कैसा है। उसके घर में आने से घर में लक्ष्मी का आगमन होगा अथवा दरिद्रता आएगी, यह स्त्रियों के अंगों को देखकर ही पता चल जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए उन महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। अगर किसी स्त्री के शरीर पर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वह स्त्री अत्यंत भाग्यशाली है। तो चलिए बिना देरी किया जान लेते हैं उन लक्षणों के बारे में। सबसे पहले लक्षण गुलाबी रंग के पर। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पर बहुत ही कोमल गुलाबी रंग की और पूरी तरह से विकसित होते हैं वह अपने पति को बहुत ही प्रश्न रखती है, शारीरिक संबंध में उनकी रुचि होती है। ऐसी स्त्री का पति उनसे अत्यंत संतुष्ट रहता है। विवाह के पश्चात ऐसी स्त्री का जीवन अत्यंत सुख में बिताता है। दूसरा लक्षण पाओ की उंगलियां। समुद्र शास्त्र के अनुसार जी महिला के पर की उंगलियां अंगूठे से घट्टे कम में होती है वह महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती है और अपने परिवार को हमेशा खुशहाल रखती है। लेकिन जी महिला की कनिष्ठ उंगली आकार में थोड़ी लंबी होती है तो ऐसी महिला को दरिद्रता की कारक माना गया है। चलते समय जी महिला की कनिष्ठ का उंगली अर्थात पर की सबसे छोटी उंगली जमीन को स्पर्श नहीं करती है तो ऐसी स्त्री को दुर्भाग्यशालिनी माना गया है। अर्थात ऐसी स्त्री को जीवन में बहुत कासन का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात है पर के तलवे। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं के पैरों के तलवा के नीचे त्रिकोण का निशान दिखाई देता है वह महिलाएं अत्यंत बुद्धिमान, समझदार और कपट से रहित होती है। वे अपनी बुद्धिमता और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती है और परिवार में खुशहाली रखती है। ऐसी स्त्री दूसरों के बहकावे में नहीं आई है और स्वयं के बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ही घर परिवार को निकलते है। ऐसी महिलाएं क्लेश नहीं करती है और परिवार की समस्याओं का बड़ी ही चतुराई से निराकरण करती है। जिस स्त्री के पर के तलवे सर्पाकार होते हैं उनकी किस्मत हमेशा उनका साथ देती है। उन्हें जीवन में भौतिक कम मुश्किलों से गुजरा पड़ता है और इस स्त्री पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। छठी बात है तलवा पर शंकर का निशान। अगर किसी स्त्री के पर के तलवे पर शंकर, कमल या चक्र का निशान बना हो तो वो महिला अत्यंत भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री ऐश्वर्यशालिनी और सभी प्रकार की सुख भोगों को प्राप्त करने वाली होती है। उसका पति सदैव उन्नति करता है। नाक के पास तिल का होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी महिला के नाक के अगले हिस्से पर तिल का निशान होता है तो समझ लेना चाहिए कि उसे महिला पर किस्मत मेहरबान होती है। नाही जिस स्त्रियों की नाही के आसपास या उसके ठीक नीचे मासा होता है तो अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी गई है। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन जी महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिए होता है उसे भाग्यशाली माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं की नाही घेर और गोल होती है वे अपने जीवन में सुख भोगने वाली होती है। जिन महिलाओं की जब लाल रंग की और कोमल होती है वह स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भुगती है और अपने
परिवार को भी सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं की आंखें बरीबरी और हिरनी के समाज होती है, उसे स्त्रियों को जीवन में प्रेम और सुख हमेशा प्राप्त होता है। इसके अलावा जी प्रयोग की आंखें लालिमा लिए होती है, तो ऐसी महिलाएं अत्यंत क्रोधी और परिवार का विनाश करने वाली होती है। जिन महिलाओं की शरीर की बेहिस पर ज्यादा तिल या मांस होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी महिलाओं को सबसे अधिक भाग्यशाली माना गया है। बल्कि शरीर के दाएं और ज्यादा तिल के निशान बने हो तो ऐसी वो दुख भोगनी पड़ते है। यदि किसी स्त्री के माथे के बीच तिल होता है तो उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। अब जानते हैं एड़ियों के बारे में। अगर किसी स्त्री के पाँव की एड़ियां गोलाकार और कोमल होती है, वह जीवन सुख सुविधाओं का आनंद उठाती है और उसका परिवार भी प्रसन्न रहता है। अब जानते हैं दांतों के बारे में। लंबे दांतों वाली महिलाओं को धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिन महिलाओं के 32 दांत होते और समाज आकर के स्पष्ट और सुंदर दिखाई देते हैं, तो उन्हें जीवन में कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें बहुत ही ज्यादा दुखों का सामना करना सकता है। लेकिन अगर किसी महिलाओं की दांत के ऊपर दांत निकाल आता है तो ऐसी महिला उसके पति के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। अगर किसी महिलाओं के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है तो ऐसी स्त्रियां धनिया और कोमल स्वभाव की होती है। लेकिन जिन महिलाओं के पैर की उंगलियां बहुत ही छोटी ही और उन पर नई दिखाई देती है तो ऐसी महिलाओं को बहुत ही ज्यादा दुख भोगनी पड़ते है। अगर किसी महिला के बेन गाल पर तिल होता है तो वो महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और यह हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह भजन भी बहुत अच्छी तरह से पकाती है, अर्थात उनके भजन को बहुत ही अच्छा स्वाद होता है, जिसके कारण परिवार के लोग उससे सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। अगर किसी महिला के नाखून गुलाबी रंग की और सुंदर होते हैं तो अच्छे चरित्र वाली होती है। फटे और खुरदुरे नाखून वाली महिलाएं चरित्रहीन मानी गई है। महिलाओं के चलने के प्रकार से भी पता चला है कि वह कैसी है। अगर कोई महिला चलते समय अपने पर धूल उड़ती है तो ऐसी महिलाएं परिवार के बदनामी का कारण बनती है। अगर कोई महिला पर पटकते हुए चलती है तो अत्यंत क्रोधी स्वभाव की और परिवार का विनाश करने वाली होती है। लेकिन जो महिलाएं धीरे धीरे सोचते हुए चलती है, ऐसी महिलाएं बहुत ही समझदार और बुद्धिमान मानी गई है। जिन महिलाओं की आंखें पीली और डरावनी लगती है, ऐसी स्त्री को चरित्रहीन कहा गया है। और जिस स्त्री की गर्दन अधिक लंबी होती है वह स्त्री वंश का विनाश करने वाली तथा चरित्रहीन मानी गई है। जिस स्त्री का माथा अधिक चौड़ा होता है, ऐसी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए अशुभ मानी जाती है और परिवार में क्लेश का कारण बनती है। जी महिला के पैर की मध्यम उंगली ज्यादा लंबी होती है, उससे बहुत ही अधिक दुर्भाग्यशाली माना गया है। ऐसी स्त्री से विवाह कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री का मुख उसके पिता के समाज होता है, सभी के लिए भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी स्त्री को अगर मौका मिले तो वह जीवन में बहुत कामयाब बन सकती है। लेकिन माता के समाज मुख्य वाली स्त्री क्रोधी, कपटी, लालची और परिवार को तोड़ने वाली कही गई है। इसलिए विवाह करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री का मुख उसके पिता के समाज होना चाहिए। लेकिन अगर किसी पुरुष का मुख उसके पिता के समाज दिखाई देता है तो ऐसा पुरुष पत्नी को कष्ट देने वाला और परिवार पर दुखी एवं संकट लाने वाला होता है। लेकिन जी पुरुष का मुख उसके माता के समाज होता है, वह पुरुष अत्यंत भाग्यशाली और सभी से प्रेम करने वाला होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्त्रियों के सिकर गुना के बारे में बताया है। अगर किसी स्त्री में सिकर गण हो तो ऐसी स्त्री समाज के लिए, परिवार के लिए और पति के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। सबसे पहले गण है संतोष। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपने पति की कमाई से संतुष्ट रहती है और नई नई चीजों दिमाग नहीं रखती है, वह स्त्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। असंतुष्टि स्त्री चरित्रहीन होती है, पैसे के लालच में अपने पति को भी धोखा दे सकती है। दूसरा लक्षण है धैर्यवान। स्त्री का धैर्यवान होना बेहद जरूरी होता है। जो स्त्री पति के दुखों के समय में उसे छोड़कर नहीं जाती है, वह स्त्री धैर्यवान होती है और इससे विवाह करना सर्वोत्तम होता है। तीसरा लक्षण है धन का संचय करने वाली। जो स्त्री अनावश्यक चीजों पर पैसे बर्बाद नहीं करती है तो ऐसी स्त्री को शुभ माना गया है। और चौथा लक्षण है मीठी वाणी। चाणक्य कहते हैं, अगर पत्नी की वाणी मीठी हो तो उसका पति संसार का सबसे सुखी पुरुष होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। क्या आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद।